स्टूडेंट्स, गणित मांजरी जो क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, आज हम इसमें आगे करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इसमें हम कर चुके हैं। जो ज्योमेट्री की क्लास चल रही है, इसमें कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट्स का परिचय कैसे कैसे यूज करना है उनको, उनसे परिचय है। उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। और ग्राफ आपने देखा होगा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे ग्राफ इस तरह से हम इसको दो, एक तरफ इधर हो जाता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये 0 0 ओरिजिन पॉइंट, यहाँ इसमें बाकी बीच में पॉइंट बने हुए होते हैं। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा तो उसमें आप ये देखेंगे, ये फिगर भी बना हुआ है, देखिए आपके जो मैथ में है ना, इसमें देखोगे तो आज हम जानेंगे कि क्वाड्रेंट, देखिए इस पे आप इस सब्जेक्ट को ना ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो कवरेज ना हो। यहाँ अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे और अब तक इनके साथ बने रहोगे, आपका कंसेप्ट कोई नहीं छोड़ूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो कवरेज जरूर आएगी। तो इसीलिए आप बने रहिए क्लास से और पूरा वीडियो देखिए। कहीं भी कोई एक लाइन के अंदर वो चीज कंसेप्चुअल हो सकती है। अगर आपकी मिस हो गई तो मैथमेटिक्स ऐसा विषय है जो कि फिर वो बनता नहीं है। बीच में अगर छूट गया तो फिर आगे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं रहने वाला, आप क्लास के साथ बने रहें और देखते रहें। तो इस तरह से ये ग्राफ पेपर होता है। आज हम इसके बारे में पूरा जानते हैं। इसमें ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए ये पहला क्वाड्रेंट है, इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देता हूं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है और इसी तरह से इधर ये हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए अब कोई भी पॉइंट है ना, वो 2 पॉइंट होते हैं, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स और वाई, ये ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इनको दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स और वाई दोनों को। जैसे यहां एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 है और वाई भी 0 है। अब जैसे वाई यहां से ऊपर की तरफ प्लस में जाएगा, वाई नीचे की तरफ माइनस रहेगा, इस ओरिजिन से, ध्यान देना। और इस ओरिजिन से इधर में राइट में इस तरफ एक्स की वैल्यू प्लस में रहेगी और इधर में एक्स की वैल्यू माइनस में रहेगी। तो इस तरह से ये बात ध्यान में देते हुए हमें चलना है। ग्राफ पेपर पे आप किसी भी पॉइंट को बीच में ना, उसको बीचों बीच लेके आप कंसीडर कर सकते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, एक कॉपी ले लेना, 8-10 पेज की, 10 12 15 20 पेज आ जाए, उस पर कुछ प्लॉट करना ग्राफ और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आपने पहले की होगी लेकिन आप फिर से कर लेना, ताकि आपको कंसेप्ट दिमाग में जज जाए आगे, क्योंकि डिस्टेंसेस में ये यूज आने वाला है। एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। देखिए अब मैं बता रहा हूं इन क्वाड्रेंट में क्या कवरेज होगी। पहला क्वाड्रेंट, इसमें एक्स की वैल्यू, पहले क्वाड्रेंट मतलब ये इधर, इसमें देखिए एक्स तो प्लस होगा ही और पहला क्वाड्रेंट इस एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू भी प्लस होगी। यानी इसमें दोनों एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगी, ठीक है। इस तरह से बनेगा। ध्यान दीजिए, मैं इस कंसेप्ट को जितना आसान हो आप मैथ में पढ़ लेना। आप देखोगे तो मैथ में अब ये समझ के पढ़ोगे ना, या पहले आपने पढ़ भी लिया होगा तो भी ये अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पढ़ के फिर मैथ में पढ़ोगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि जो मैंने पहले वीडियो बनाए आप उनको जरूर देखें, कि आपको पूरी लैंग्वेज वर्ड्स वाले भी पढ़नी है मैथ में। ये नहीं कि सीधे क्वेश्चन पे नहीं पहुंचाना, वो भी पढ़ना है। समझ में आए ना आए, नहीं आए, एक पेपर पे नोट्स बना लो कि ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया है। नहीं समझ में आया, आप मेरे यहाँ पर वीडियो देख सकते हो।
अरे फ्री में आप फायदा उठा सकते हो, फ्री में, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, इतना पैसा आपको देने की आवश्यकता ही नहीं। यहीं से आपको जेईई मेन का और सारा ऐसा बेस बन जाएगा। सिर्फ आपको पढ़ने के लिए आपका टाइम होना चाहिए आपके पास। और जितना ये आप घर में, आजकल नेट सबके पास है, आप फालतू की सर्फिंग मत करिए, उस पर रील मत देखिए, क्लास से जुड़ जाइए, पढ़िए। और जब ज्यादा काम झाम वाली होती है ना, जो कि अच्छा सा सुंदर सा बोर्ड लगाया हुआ है और देखा जाए कि कंटेंट बताया नहीं जा रहा ढंग से, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पा रहे, तो ऐसे वीडियोस का क्या फायदा। आप इनसे बनिए जेन्युइन, आपके जो कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, जो कंटेंट क्रिएशन में जो असली मैटर है वो तो यही है। आप पढ़िए, इनको देखिए, इसमें ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। अब इधर आइए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से इधर, तो x पहले लिखते हैं हम, x का मान, तो x का मान, x इधर क्या माइनस रहेगा, यानी कि पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो ये माइनस। ध्यान देना, इसी से आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कोमा y ऊपर है तो y का क्या प्लस, ये देखिए कितनी आसानी से। अब इसमें आप देखिए खुद निकाल लोगे, y ये पहले हम लिखते हैं x, तो x का इस लाइन से इधर है, यानी क्या होगा बताओ, माइनस। फिर y इस लाइन से नीचे है, माइनस। इधर आइए, x क्या इस साइड में प्लस होगा, y इस लाइन से नीचे माइनस होगा, ये लो। अब इन पॉइंट्स को आपने लिखे दोनों प्लस, x माइनस y प्लस, दोनों माइनस, x प्लस y माइनस। देखिए अब यहां से कितने, हर क्वेश्चन को आपको जितने तरीके हैं ना उस तरीके से, इसमें से कितने क्वेश्चन कोई पूछ ले, एक लाइन का ही पूछ ले जनरली, किस क्वाड्रेंट में y भी माइनस होता है और x भी माइनस होता है, दोनों माइनस होता है, ये लो। किस में दोनों प्लस होते हैं, ये लो। किस में x प्लस होगा y माइनस होगा, x प्लस y माइनस। किस में x माइनस होगा y प्लस होगा। अब ये वैल्यू कुछ भी यहां पर रख सकते हैं, 2 3 -5 7 -3 -4 5 -6 सारे। अब इस जनरलाइजेशन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बात थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें आगे देखिए हम बढ़ते हैं ना, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंसेप्ट बिल्ड होगा। देखिए पहला है, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस पर, y एक्सिस ये है, इस पर x क्या होगा, x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस के ऊपर यहां देखो ना, x 0 होगा, हर जगह 0 होगा यहां पर, इसके ऊपर, ठीक है, y 0। अगला थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दूसरा क्या पूछ रहा है, इज देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। क्या x एक्सिस के लिए कोई सिमिलर जनरलाइजेशन है, x एक्सिस पर, इस पर y 0 हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे y 0 हो जाएगा, इस पे x 0 हो जाएगा, इस पे y 0 हो जाएगा, दोनों हो गए ना। तीसरा ले लो, इस पे, डज पॉइंट Q yx एवर कोइंसाइड विद पॉइंट pxy, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंसेप्ट आपको यहां क्लियर करूंगा। देखो ये इसमें है कि क्यों yx दिया हुआ, देखो क्यों yx और x p दिया हुआ है xy। ये दोनों पॉइंटों को गौर से देखिए आप, ये कह रहा है कि एवर कोइंसाइड विद pxy, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये कभी कोइंसाइड करेंगे ये पॉइंट, आप अपना आंसर जस्टिफाई करिए, कोइंसाइड करेंगे। इस पे अगर कोई लाइन ऐसी, ध्यान दो, कोई लाइन ऐसी बनाए, खींच सकती है,
कि जो ये कोइंसाइड कर जाए। ये सिर्फ एक सूरत में कोइंसाइड करेंगे, जब ये x की वैल्यू ये और इधर से भाई x के साथ जो पहला मान है ना वो x का ये पॉइंट इक्वल हो जाए, यानी कि y इज इक्वल टू x। अगर ये इक्वल हो जाते हैं या x इज इक्वल टू y हो जाते हैं तो इट मीन्स ये कोइंसाइड कर जाएंगे। भाई यहां से अगर हम x एक वैल्यू लेते हैं y एक लेते हैं, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 2 लेते हैं, इधर से 2 लेते हैं, ये 2 पॉइंट आ जाएगा, 0 0 ये आ जाएगा, -1 ये आ जाएगा, -2 ये आ जाएगा। और फिर इनको देखिए, इनको जब एक लाइन खींचेंगे ना तो एक लाइन में ही तो मिलेंगे दोनों, यानी कि ये तभी होगा जब x और y दोनों इक्वल हो तब, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, इससे जनरलाइजेशन से आगे जो तीसरा किया है ना, इससे आगे देखो, इनको नहीं छोड़ना है बच्चों, इनको नहीं छोड़ना है। आपके कंसेप्ट सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपने ये मेन बात छोड़ दी, तो ये जरूर देखो, ध्यान दो। इफ x नॉट इक्वल टू y, ये कह रहा है x y के बराबर नहीं है, इसी जनरलाइजेशन को आगे लेते हैं, इससे जोड़ो। देन एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, बिल्कुल सही है, नहीं होगा। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हाँ यस, अभी तो बताया है, तभी होगा। इज दिस क्लेम ट्रू? यस, दिस इज ट्रू, ट्रू है। तो इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज सेट 1.2 करेंगे हम अगले वीडियो में, देखिए आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा फायदा उठाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी बच्चों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।